चलते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब भी बाइबल को स्टडी करते हैं, अप्रोच करते हैं, सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये ऑथर किससे बात कर रहे हैं। मैं आपको बाइबल को रीड करने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका बता देता हूं, फिर उसके बाद जो है मैं अगले कॉलर की तरफ जाऊंगा। 1 सेकेंड लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सबसे पहला, जब आप कोई भी वचन को पढ़ते हो, यू हैव टू नो द ऑथर्स मीनिंग। ऑथर जो है वहां पर क्या कहने की कोशिश करें। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है आपको, संदर्भ पढ़ना है। संदर्भ का मतलब क्या होता है, एक एक वचन का जो है एक एक शब्द, वचन के शब्द का संदर्भ वो वचन होता है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, एक शब्द का संदर्भ वो वचन होता है, वो वचन का संदर्भ वो चैप्टर होता है, वो चैप्टर का संदर्भ वो किताब होता है, वो किताब का संदर्भ वो टेस्टामेंट होता है, वो टेस्टामेंट का संदर्भ पूरा बाइबल होता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट तरीके से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट शो में हम लोग बाइबल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बात करने वाले हैं। और तीसरा, पहला पॉइंट ऑथर का मीनिंग क्या है, दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, तीसरा इतिहास। यानी कि जब हम ये बातों को पढ़ते हैं, हमको जो है थोड़ा सा हिस्टोरिकल बुक का भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे मैंने प्रोसेलिटाइजेशन के बारे में बात किया, ज्यूइश कल्चर के बैप्टिज्म के बारे में बात किया, तो थोड़े एडिशनल बुक्स को लेकर आपको पढ़ना है। चौथा, जॉनर, मतलब वो किस टाइप का किताब है वो आपको जानना जरूरी है, कि वो किताब कविता के बारे में है, वो किताब हिस्ट्री है, वो किताब नबियों की किताब है, वो किताब फिगरेटिव है, भजन है, गीत है, वो आपको समझना है। और पांचवा, आपको न्यू टेस्टामेंट को जब भी आप पढ़ते हैं, वो न्यू टेस्टामेंट के आधार पर पुराने टेस्टामेंट को आपको इंटरप्रेट करना है। मतलब पुराने नियम की क्लैरिटी आपको न्यू टेस्टामेंट में मिलेगी। फिर उसके बाद क्लियर वर्सेस वर्सेस डिफिकल्ट वर्स, मतलब जो कोई डिफिकल्ट वर्स लगता है, जैसे ये भाई ने यहां पर पूछा था, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 वचन, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अब मैंने इसको क्लियरली कैसे एक्सप्लेन किया, पहला शमूएल 17वां अध्याय 45वां वचन का मैंने एक रेफरेंस लिया, और मत्ती 28-19 में यीशु मसीह का कहना क्या था, व्यवस्था विवरण में हम यीशु मसीह के बारे में और खुदा के बारे में क्या सोचते हैं, उसका मैंने डिफिकल्ट वर्स को क्लियर वर्स के साथ मैंने इंटरप्रेट किया। और फाइनली, पवित्र आत्मा का सहायता आपको चाहिए, इस द्वारा आप बाइबल को इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन अगले शो में प्रोफेसर अकबर इससे भी गहराई से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि बाइबल को कैसे इंटरप्रेट करना है। सो दैट्स माय आंसर।